हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लास में। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं इस समय और किसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। अवकलन जो है एकदम ख़त्म होने वाला है, मुश्किल से एक दो वीडियो और उसके बनने हैं। क्रमचय संचय भी चल रहा है, समिश्र संख्याएँ भी एक दो वीडियो उसके बचे हुए हैं, ज़्यादातर कंप्लीट कर दिया है। और सरल रेखाएं भी चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि 28 तारीख को पेपर होना था, हुआ लेकिन कैंसिल हो गया है, वो पोस्टपोन कर दिया गया उसको। लेकिन अब मैं आपको वीडियो जो है रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा और 1 तारीख यानी कि कल से आपको बालाजी पब्लिकेशन की बुक से फिजिक्स की भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वो जो चैनल मैंने बताया था दूसरा है उसकी लिंक भी कल मैं शेयर करूंगा, जब वीडियो बनाऊंगा तो वो शेयर कर दूंगा। जिसको फिजिक्स की वीडियो बालाजी पब्लिकेशन की बुक से लेना होगा तो वो जो है उसको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं 10.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्रमचय संचय का एक तीसरा वीडियो हम लेकर आए हैं आपके सामने। 2 वीडियो हमने प्रोवाइड किया है और 10.2 ही चल रहा था, तो सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपके सामने है। 10.2 का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ये बच गया था। n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू n³ माइनस n आपको प्रूव करना है। तो ये देखते हैं। फैक्टोरियल को हम इस प्रकार से बनाएंगे, मैंने बताया था दोनों प्रकार से फैक्टोरियल आपके बनते हैं, n+1 और अपॉन n-2। तो क्या करेंगे यहाँ पर, n+1 को बाहर निकाल लिया तो 1 कम हो जाएगा, फिर n हो गया, फिर उसमें n+1 को निकाला आपका, एक हर बार में इसमें क्या होता है 1 कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा n+1 था तो अब केवल n हो गया। अब उसके बाद में फिर जब दोबारा करेंगे तो n-1 हो जाएगा क्योंकि n को जब आप बाहर निकालोगे। और एक बार और फिर हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे n-2 है। अब उसके बाद n-1 को जब निकाल लेंगे तो n-2 फैक्टोरियल आपका बचेगा और नीचे आपका n-2 है, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। अब आपका बचेगा n+1 और n-1 बच जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा n और ये a+b a-b यानी कि a² माइनस b²। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n³ और माइनस का n, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब हम आपको अगले अभ्यास पर लेकर चलेंगे। 10.3 स्टार्ट करेंगे आज। 10.3 में 3 को पढ़ने से पहले कुछ जो है सूत्रों के बारे में आपको जानकारी लेना जरूरी है। यहां पर हम लोग अब थोड़ा सा परमुटेशन के बारे में बात करेंगे। NPR, अभी तक आप क्रमित गुणन पढ़ रहे थे, तो NPR अगर लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r आप कर दोगे। बस ये इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये आपका हो गया। NPR को हम और भी लिख सकते हैं। NPR को हम क्या लिख सकते हैं, NPR को हम लिख सकते हैं सूत्र के हिसाब से n-1 n-2 n-r+1। ये भी आप इस प्रकार से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें n भी रहेगा भाई NPR के लिए। अब जो है इसी बेस पर आपका जो है 10.3 जो है स्टार्ट है, तो उसका हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 10.3 का। 10.3 का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट, वो क्या दिया गया है, 7p7 दिया है भाई, 7p7 दिया है। सेम कंडीशन इसके हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और n, ये आपका ऊपर वाला n है और नीचे वाला r है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन कितना आ जाएगा 0। एक बात ध्यान रखिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल आपका 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और या तो आप इसको जो है 7 को का विस्तार भी कर सकते हैं क्रमित गुणन में, तो 7 6, उसके बाद 5 घटते क्रम में 4 3 2 1।
अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 का विस्तार करना या मैंने फैक्टोरियल n का विस्तार करना आपको बताया हुआ है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है 75 बुक थोड़ा सा चेंज करते हैं, 75 P2। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 75 और यहाँ पर हो जाएगा 75 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 75 अपॉन ये निकला कितना 73। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इतना बाहर निकालेंगे कि 73 ही फैक्टोरियल में बचे, तो 75 इंटू 74 और फैक्टोरियल 73 और नीचे 73 हो जाएगा। इसको क्रॉस कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको ले चलते हैं हम इसी के पार्ट पर, इसके सारे पार्ट बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन को नोट करते जाइए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला पार्ट हम दोनों पार्ट आपको नोट कर दे रहे हैं एक साथ में। NPR n ये 16 दिया गया है n की वैल्यू और r का मान 3 दिया गया है, और फोर्थ इसका पार्ट है 6P2। इनको आपको सॉल्व करना है। जब बोर्ड का होता था, ये बोर्ड में जब था तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। NPR, n की वैल्यू है 16 और r की वैल्यू है 3। तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर NPR है तो n की जगह पर आप रखोगे 16, यहां पर क्या होगा NPR इस प्रकार से, तो n की जगह पर आप 16 रखोगे और उसके बाद P है और R की वैल्यू कितनी रखोगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, अभी हम लोगों ने किया था फार्मूला, ये कितना हो जाएगा, या हम सीधे इसको फार्मूले में खोल सकते थे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, उसके बाद वहां पर भी मान रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाएगा 16 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 13। अब यहाँ पर करेंगे तो 16 इंटू 15 इंटू 14 और यहाँ पर फैक्टोरियल 13 है ऑलरेडी, कर देंगे क्रॉस। अब इसको आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर हो जाएगा। केवल ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी है। क्वेश्चन को करिएगा, कमेंट बॉक्स में इस आंसर को दीजिएगा। ज्यादातर हम देखते हैं। और एक बात थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट करें तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, लेकिन लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट भी कर दिया करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने इसका फोर्थ पार्ट इसका छोड़ दिया है, आप लोग को करना है इसको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिद्ध करने के हैं। क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूं यहां पर 2 का पहला पार्ट 8P3 इक्वल टू दिया है 7P3 प्लस 3 इंटू 7P2, और इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है 9P4 प्लस 4 9P3 इक्वल टू 10P4। ये चीज आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, आप लोगों के पास बुक होगी, बहुत अच्छी तरह से देखने का प्रयास करिए सॉल्व करने का, क्योंकि ये सब कंपटीशन में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं या इससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7P3 यहां पर कर दिया, या इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें, बोथ साइड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर जब करेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपान कितना आ जाएगा 7 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसको जब करेंगे तो 7 और यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल 4, और ये जब करेंगे तो 3, यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5। अब यहाँ से कॉमन का सिस्टम बनाते हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और प्लस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 7, और यहाँ पर 5 को आप बाहर कर सकते हैं तो फैक्टोरियल 4 आपका हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 4 को कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 3/4
5 आपका बच जाएगा, 3/5 आपका यहाँ पर बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 7/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 और 3 8, 8 कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब 8 जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जब इसका विस्तार करते तो 8 × 7 आता, यहाँ पर आपका क्या हो गया 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन यहाँ पर हो गया 5 फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 × 7 करते तो ये हो जाएगा। और 5 यहाँ पर 5 है और 4 मतलब कि क्रमागत है संख्याएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका फैक्टोरियल 5 आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर हम चाहें तो उसको भी कर सकते हैं 8p, और देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है तो इसको हम 8p3 लिख सकते हैं क्योंकि 8 से 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, तो यहाँ पर 8p3 आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ से देखिए इसको करना हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फैक्टोरियल कितना है, वहाँ पर 9 दिया है और उसके बाद जब करेंगे तो n-4 हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर 4 है आपका और ये हो जाएगा आपका 9 और अपॉन में 9 - 3, और वो लाना है आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी, NPR मिलेगा और NCR मिलेगा, लेकिन विस्तार का तरीका उनका एकदम अलग होगा। इसका भी हम लोग पढ़ रहे हैं, NCR का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से फिर वही काम करना है, फैक्टोरियल 9 और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 + 4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6। 9 हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 5 और +4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर कॉमन आपका जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा 4/6 हो जाएगा, 4/6 कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको फिर, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 × 6 = 4 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/6 हो जाएगा। सेम कंडीशन वैसे बन रही है, 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 5, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 और ये फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों क्रम में हो, 6 के बाद 5, 10 के बाद 9, ये अभी 11 और 9 होता तो ना बनता, तब इस तरह से हम इसको नहीं बना सकते थे। अब ये आपका हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों में, अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 10p और दोनों का अंतर कितना है 10 से 6 गया 4, तो वही आप इसको लिख देंगे और आपका देखिए यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार जो है अपने चैनल पर बना रहे और वीडियो को भाई आप शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी सिद्ध करने का है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट ये है आपका NPN है इक्वल टू NPN-1 है। उसके बाद है सेकेंड पार्ट इसका NPR है NPN है इंटू NPN-R है, ये चीज है। तो देखते हैं, अगर हम इसको ये चीज सॉल्व करेंगे ये इसके बराबर होगा, ये एक मान लीजिए आपके सूत्र भी बन जाएंगे, ये आपके क्या बनेंगे सूत्र भी बन जाएंगे। तो यहां से अगर हम लेते हैं NPN को तो अगर इससे करना स्टार्ट करें तो n अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका n से इसको घटाएंगे n-1 कर देंगे। अब इसको जरा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n-n और प्लस का 1 हो जाएगा, n से n आपका कैंसिल, तो अगर कितना बचेगा फैक्टोरियल n अपॉन कितना 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो 1 को लिखें या ना लिखें उससे हमें कोई, या लिख लेते हैं हम
चलिए 1 लिख लेते हैं, 1 लिख लिया तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन 1 हो गया। अब 1 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर इसको जब करेंगे तो वो देखिए क्या आएगा, अगर इसको भी हम करेंगे तो n हो जाएगा और n-1 होगा यानी 0, यानी कि दोनों का मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n ही आ जाएगा। यहाँ से भी करके देख लीजिए, फैक्टोरियल n और n-n होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आपका आंसर इतना हो जाएगा, प्रूव हो गया है। Rpn है और फिर दिया गया है Npn-r। अब इसको जरा करते हैं तो Rpn हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Npn-r हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है Npr इक्वल टू Rpn और Npn-r। अब इसको करना है तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन कितना, r माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन कितना हो जाएगा, n माइनस n और प्लस का वो r हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करें तो फैक्टोरियल n अपॉन कितना होगा, फैक्टोरियल r माइनस n, और इंटू इसको जब करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन यहाँ पर केवल आपका r हो जाएगा। तो फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r जो है आपका कट जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस n, और इसका जब आप विस्तार करते हो तो आपका यही आता है, यही इसका सूत्र हो जाएगा, ये आपका डेरिवेशन हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अब आगे की क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में देखेंगे और कल से आपको जो 30 मिनट से कम का वीडियो नहीं मिलेगा।